दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कोड की पाठशाला में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जिसमें हम लोग रिएक्ट को इतना डीप में समझेंगे कि आपको कभी भी रिएक्ट सीखने के लिए दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये कोर्स एकदम बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। इसमें हम लोग धीरे-धीरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चीज़ों को लेके जाएंगे। और सबसे खास बात, इस पूरी क्लासेस में कोई भी बोरिंग थियोरेटिकल क्लासेस नहीं रहेंगी। हर कॉन्सेप्ट को एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा ताकि कोडिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और नेचुरल फील हो। और उसी के साथ साथ इस रिएक्ट सीरीज के खत्म होने के बिल्कुल बाद में हम लोग कवर करने वाले हैं बैकएंड को, जिसमें हम लोग नोड.जेएस, मोंगोडीबी और ऐसी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो इस चैनल पे आप लोग को पूरा मर्न स्टैक काफ़ी कंप्लीट मिलने वाला है और उस लेवल पे मिलेगा जिस लेवल पे आप एक जॉब रेडी डेवलपर बन जाएंगे। तो अगर आप अपनी डेवलपमेंट जर्नी को थोड़ा भी सीरियसली लेते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए इस पूरी सीरीज में। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस सीरीज के खत्म होते होते आप एक प्रॉपर वेब डेवलपर बन जाएंगे जिसकी एक अच्छी खासी डिमांड होगी मार्केट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी पहली वीडियो, इस पूरी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो कि होने वाली है जावास्क्रिप्ट की रिवीजन वीडियो, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए आगे लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो को। ठीक है, तो पहली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 बेसिक टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है लॉजिकल एंड और, टेम्परेट लिटरल्स, टर्नरी ऑपरेटर और डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। अब अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में इन सारी चीज़ों को बहुत ही इन डेप्थ और ईजी वे में समझेंगे। तो किसी भी तरह की टेंशन लिए बिना एक-एक करके हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब एक चीज, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है सुमन की प्रेम कथा, जो कि लिखी गई है अनिकेत त्रिपाठी जी के द्वारा। बहुत ही उम्दा लेखक है वो। उनकी लिखी हुई चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो उस कहानी से मैं इस पूरे अपने चैप्टर को और इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरू करना चाहूंगा। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा लाइव लव ट्रायंगल है। लाइव ट्रायंगल तो नहीं होगा, लव ट्रायंगल है उसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर एक लड़का है जिसका नाम है अमन। तो अगर हम लोग लॉजिकली लिखें तो लेट लड़का, जिसका नाम मैंने दे दिया है अमन। ठीक है, और इसमें हम लोग की जो मेन लीड हीरोइन है, जो कि एक लड़की है, हीरोइन है तो लड़की ही होने वाली है, जिसका नाम है सूचू। तो अब ये है हमारा हीरो और हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। अब देखिए, ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट अनिकेत जी ने बहुत ही एक बेहतरीन बात कही थी। उन्होंने कही थी कि रिलेशनशिप में आने से पहले दोनों, लड़का और लड़की दोनों, आपस में एक दूसरे को प्यार करते रहने चाहिए। तो इस कहानी में होता ऐसा है कि जो लड़का है, मतलब अमन जो है, वो सूचू से प्यार नहीं करता है, बट सूचू अमन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो अब मैं अगर इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि अमन लव्स सूचू। तो ये मैं कह देता हूँ फॉल्स, कि नहीं, अमन तो प्यार नहीं करता है। बट जब बात करें सूचू की, कि सूचू लव्स अमन, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं जी हाँ, ये ट्रू है, ये चीज तो बिल्कुल सत्य है। तो इसी से जब हम लोग अपने पहली चीज की बात करते हैं, एंड ऑपरेटर की बात, तो अभी मैंने कहा कि रिलेशनशिप में आने के लिए दोनों, लड़का और लड़की, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए होने चाहिए। तो तभी वो रिलेशनशिप में आ पाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही कंडीशंस ट्रू होना मैंडेटरी है। वही चीज जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो उस चीज का हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स में देगा। और ट्रू कब देगा वो? जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी, जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करती रहेंगी, उस केस में एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, वरना वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सीधा कंसोल करवाता हूँ, यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ कर देता हूँ कि अमन लव सूचू एंड सूचू लव्स अमन। तो इसका आउटपुट चलो पहले गेस करते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों का आउटपुट देखेंगे। तो गेस करें अगर एक बार, तो देखो पहली वैल्यू जो है वो तो फॉल्स है, कि अमन लव सूचू, अमन तो प्यार नहीं करता है।
बट सूचू लव्स अमन, हाँ वो करती है। अब हम लोग ने बात किया था कि रिलेशनशिप में आने के लिए लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते होने चाहिए। इस केस में ये चीज नहीं हो रही है, तो आउटपुट क्या होगा? इसमें आउटपुट आने वाला है फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों कंडीशन जो भी उसके आगे और पीछे लिखी हुई है वो ट्रू होनी ही होनी चाहिए, वरना वो फॉल्स को रिटर्न कर देगा। अब मैं आउटपुट देखता हूँ, index.html को अपने गो लाइव करता हूँ, और गो लाइव करने के बाद इसका आउटपुट हम लोग कंसोल में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ खुल चुका है। अब मैं इसको कंसोल में चेक करूं अगर, तो कंसोल में देखो फिलहाल फॉल्स वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो पहली कंडीशन थी कि अमन लव सूचू वाली, वही फॉल्स है, तो इसका मतलब वो आउटपुट भी फॉल्स ही देगा। बट अब अगर मैं यहाँ ट्रू कर दूं, तो अगर हम लोग आउटपुट गेस करें, तो देखो अब दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तो इस केस में जो आउटपुट आएगा वो भी आएगा ट्रू। तो यही था एंड ऑपरेटर। तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज हम लोग को समझनी होती है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, वरना वो फॉल्स ही फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अब इसमें एक और छोटा सा हैक होता है जिसको हम लोग समझते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर में अगर पहली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर पहली ही वैल्यू फॉल्स है, वो नेक्स्ट वैल्यू तक जाएगा ही नहीं। अगर पहली वैल्यू ट्रू होती है, तभी वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा। जैसे अब बोलेंगे एग्जाम्पल कुछ बताइए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अमन लव सूचू, अगर वो होता है तो मैं लिख दूंगा लड़का राजी है। अब देखो मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ। अब कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होना चाहिए? वो यहाँ कंडीशन बता रहा है, एंड ऑपरेटर के हिसाब से बता रहा है। अब वो चेक करेगा कि अमन लव सूचू, अब पहली कंडीशन क्या है फिलहाल? ट्रू है। तभी वो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन के पास, और तभी प्रिंट होगा लड़का राजी है। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो लिख के आ रहा है लड़का राजी है। इससे हम लोग को समझ में क्या आ रहा है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी, तभी वो सेकंड कंडीशन पे जाएगा, वरना वो सेकंड कंडीशन तक जाएगा ही नहीं। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहली वैल्यू को मैं कर देता हूँ फॉल्स। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न हो रही है। इसका मतलब अगर पहली वैल्यू फॉल्स है, तो वो दूसरी कंडीशन को बोलेगा तेल लेने जाओ, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था पूरे एंड ऑपरेटर की कहानी। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। अब देखो रिलेशनशिप में आए या ना आए, बट एक तरफा प्यार तो हो ही सकता है, जो अनिकेत ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरी कहानी में बताया है। आप भी ये बुक को ज़रूर पढ़ें। ये बुक आपको कहीं भी मिल जाएगी, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल ही जाएगी कहानी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ और ऑपरेटर की। तो कंसोल डॉट लॉग, अब अगर हम लोग बात करें कि अमन लव सूचू, और ऑपरेटर बेसिकली बैक स्पेस के जस्ट नीचे होता है। शिफ्ट दबा के मैं दो बार ये बड़े से स्लैश लगा दूंगा, और दूसरी कंडीशन लिख देता हूँ कि सूचू लव्स अमन। अब और ऑपरेटर क्या कहता है? देखो एक तरफा प्यार तो कहीं से भी हो सकता है। अब भले अमन कर ले या चाहे सूचू कर ले, तो दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होगा, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर दोनों ही फॉल्स है, तब तो हम लोग कह देंगे कि भाई प्यार का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो आउटपुट में फिलहाल ट्रू आ रहा है। कैसे आ रहा है देखते हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहली वैल्यू अमन लव सूचू, जो कि तो फॉल्स है। मतलब अब एंड ऑपरेटर होता तो उसको आगे से कोई मतलब ही ना होता, बट यहाँ और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो भी वो नेक्स्ट वैल्यू को जाके चेक करेगा, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो उसने उसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया यहाँ। तो और ऑपरेटर में बहुत ही इतना सिंपल सा काम चल रहा है कि दोनों में से जो भी वैल्यू ट्रू होगी, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, और जो भी नहीं होगी उसको तेल लेने जाने देंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? अगर इतनी चीज समझ में आ गई, तो कमेंट में बता दो कि हाँ, एंड और ऑपरेटर का यूज तो काफी ज्यादा इजीली समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अपना टेम्पलेट लिटरल्स। अब देखो टेम्पलेट लिटरल्स में अब थोड़ा मैं कहानी पे वापस जाना चाहूंगा। त्रिपाठी जी ने इतनी बेहतरीन कहानी लिखी है कि मतलब पूरा समझ लो जीवन उतार दिया उन्होंने अपनी कहानी के द्वारा, जिसमें वो इस कहानी में एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आगे कहानी जैसे बढ़ती है, एक लव ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, जिसमें एक लड़की टू की एंट्री होती है, जिसका नाम है चना। अब देखिए लड़की टू की एंट्री हो चुकी है। अमन भाई जो थे हमारे, वो कहानी में थोड़े से विचित्र आदमी थे। मतलब वो सबको मैसेज करते थे, और सबको एक ही जैसे मैसेज करते थे। क्या मैसेज करते थे देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग
अब देखो मैं दो स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अमन भाई का मैसेज बहुत ही विचित्र था। जैसे स्ट्रिंग लिखने के लिए मैंने स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाया, और वो लिखते थे कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, स्पेस। अब देखो मुझे वेरिएबल्स का यूज करना है, तो मैं क्या करता था, यहाँ प्लस लगाऊंगा। प्लस लगाने के बाद मैं वेरिएबल का नाम लिख देता था। जैसे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ लड़की, जिसमें हम लोग लड़की वन की बात कर रहे हैं, और बोलते हैं उसके आगे मुझे और मैसेज टाइप करना है, तो मैंने वापस से प्लस लगाया और वापस से स्ट्रिंग्स को चालू करिया, और इसमें मैं लिख दूंगा तुम्हारे तुम्हारे अलावा किसी से नहीं। अब देखो अमन भाई ऐसे बहुत सारे मैसेजेस लिखते हैं, तो अगर अब मैं देखूं, तो देखो क्या किया हम लोगों ने, बहुत ही बेसिक सा सिंपल स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग के बीच में एक वेरिएबल को इंसर्ट करवाया है। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो आउटपुट काफी अच्छा शो हो रहा है। वही सेम मैसेज वो किसी और को भी भेज देते थे, जो कि लड़की टू थी। तो अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो दो चीज आ रही है, बहुत ही बढ़िया है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये है आम जिंदगी। अमन भाई थे मेंटोस जिंदगी वाले। इसमें वो करते क्या थे, अब देखो ये थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट नहीं था, बट जो टेम्पलेट लिटरल्स है वो रीडेबल फॉर्मेट में बना देता है। कैसे बनाता है, देखते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं स्ट्रिंग्स की जगह मैं बैकटिक यूज करने वाला हूँ। अब बैकटिक कहाँ आता है, एस्केप की के जस्ट नीचे मैं बैकटिक दबा दूंगा। इसके अंदर मैं सारी चीजों को लिखूंगा। जैसे पहले अपना मैसेज मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल डालना, तो स्पेसिंग का इशू कोई हो ना, तो मैंने एक स्पेस दिया। अब वेरिएबल यूज करने के लिए बेसिकली मुझे डॉलर का साइन लगाना होगा, और अपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा। कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने के बाद देखो इसमें लिख के आ रहा है एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। अगर मैं इस पे होवर भी करता हूँ तब भी बोल रहा है कि एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब मैं इसके अंदर कोई भी वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, कोई भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल मैं बोलता हूँ मैं वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, जो कि है लड़की नाम से। और इसके अलावा मैं इसके आगे वाला मैसेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं। इसको पेस्ट किया। अब देखो ये फॉर्मेट बहुत ही रीडेबल फॉर्मेट है ऊपर वाले से। तो अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो आउटपुट हम लोग का बहुत ही प्रॉपर आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट में इसके आउटपुट वेरिएबल चेंज भी कर दूं, तब भी एकदम परफेक्ट काम करेगा, कोई भी तरह का एरर नहीं रहने वाला है। अब देखते हैं। तो ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इजीली काम कर रही है। तो यही थी टेम्पलेट लिटरल्स की पावर, कि ये आपके स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन को काफी ज्यादा रीडेबल बना देता है। और ये चीज हम लोग इस पुराने मेथड में थोड़ा सा लैक कर रहे थे, बट इस सारी चीजें टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से हम लोग काफी इजीली सॉल्व कर चुके हैं। और ये चीजें भर भर के रिएक्ट में यूज होने वाली है, इसलिए मैंने गिन चुन के इन टॉपिक्स का यूज किया है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे, जिसका थर्ड टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर, अब बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर मिलता जुलता है अपने इफ एल्स कंडीशन से, मिलता जुलता क्या, एग्जैक्टली इफ एल्स स्टेटमेंट ही है वो। अब इफ एल्स स्टेटमेंट का नॉर्मल सिंटेक्स क्या होता था, जैसे इफ यूज किया, पैरेंथेसिस लगाया, उसके बीच में हम लोग कंडीशन लिखते थे। अब ये कंडीशन बेसिकली क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट हो सकती है। अगर मैं लिख दूं 12 इज ग्रेटर देन 11, तो क्या 12 11 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ा है। तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, कि हाँ ये तो बड़ा है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्रू, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। तो इसका मतलब कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसी कोई भी चीज जो ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट हो जाए। फिर लगा देते कर्ली ब्रैकेट्स, जिसके अंदर हम लोग ट्रू पे होने वाला कोड लिखेंगे, ट्रू पर चलने वाला कोड। ठीक है, वो हम लोग यहाँ लिखते थे। अगर ट्रू कंडीशन नहीं निकली तब क्या करेंगे, तब हम लोग कह देते थे कि एल्स वाला ब्लॉक चला देना, कि फॉल्स पर चलने वाला कोड। ठीक है, अब हम लोग ने इतना पार्ट कर लिया कि फॉल्स पे चलने वाला कोड यहाँ चल जाएगा। ये तो थी एक बेसिक सी अपनी, जो हम लोग बहुत ही बड़ी कंडीशन लिखते हैं इफ एल्स। बट टर्नरी ऑपरेटर इसी की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो एक मेंटोस जिंदगी की बात कर रहा है। जैसे उसका सिंटेक्स क्या होगा, हम लोग उसमें डायरेक्टली कंडीशन लिखेंगे पहले, कोई इफ कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, सीधा कंडीशन लिखेंगे, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ दो चीज आएंगी।
सबसे पहले मैं वो चीज़ लिखूंगा जो मेरा ट्रू स्टेटमेंट होने वाला है, कि ट्रू होने पे क्या चलना चाहिए वो। फिर अब बात करेंगे एल्स पे क्या चलेगा, तो मैं यहाँ कोलन लगा दूंगा, और कोलन के बाद जो भी कुछ लिखूंगा वो जब कंडीशन फॉल्स होगी तब वो रन करेगा। तो इससे आपको बहुत ही क्लियर हो रहा होगा कि इफ एल्स कहाँ इसने 3 से 4 लाइनें ली, ये कहाँ एक ही लाइन में काम किए दे रहा है। मतलब कंडीशन डिसाइड की, क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद जो भी चीज़ होगी वो ट्रू होने पर चलेगा, और कोलन के बाद जो भी चीज़ होगी वो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब चलता है। अब देखो, जो मैंने यहाँ कंडीशन एंड ऑपरेटर यूज़ की थी उसी का मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। पहले मैं कंडीशन बनाता हूँ कि अमन लव्स सूचू एंड सूचू लव्स अमन। अब देखो ये भी एक तरह की कंडीशन है कि एंड ऑपरेटर बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा था, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में भी या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब अगर ये ट्रू निकला तो क्या करेंगे, देखो ट्रू कब देगा, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो ट्रू होने पर मैं कह देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करवा देना कि बात बात पक्की हो गई भाई साहब। ठीक है, बात पक्की हो गई। अब फॉल्स के लिए मैंने कोलन लगाया, और अब मैं यहाँ कहता हूँ अगर कंडीशन फॉल्स हो गई किसी भी कारणवश, अगर किस्मत नहीं अच्छी होगी, तो मैं लिख दूंगा कि प्यार एक तरफा रह गया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट में आ रहा है प्यार एक तरफा रह गया। अब देखते हैं क्यों रह गया भाई। क्योंकि अमन ही सोचू से प्यार नहीं करता है, तो पहली ही कंडीशन फॉल्स है, वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। तो मतलब इसका आउटपुट फॉल्स हो गया, और फॉल्स हो गया तो ये सेकंड वाली जो कंडीशन है वो चल गई। अब अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो अब लिख के आ रहा है कि भाई बात पक्की हो गई। तो देखा आपने कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट जो था वो इतना बड़ा लिखने के बावजूद हम लोग इसका यूज करके, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करके एक ही लाइन में वो सारी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो ये ऊपर के 3 टॉपिक हम लोग ने बहुत ही इजी वे में समझे हैं, और प्रैक्टिकल यूज केस भी देखा है उसका। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो कि है डी स्ट्रक्चरिंग। अब डी स्ट्रक्चरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि डी स्ट्रक्चरिंग का भी यूज़ रिएक्ट में भर भर के होने वाला है। अब डी स्ट्रक्चरिंग होता क्या है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। डी स्ट्रक्चरिंग मान लो एक बॉक्स में से वैल्यू को निकालना। अब बॉक्स में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें से मैं चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज बाहर आ जाए। मैं जिसका नाम लूंगा वो वैल्यू आके बाहर आ जाएगी। जैसे मान लो एक बहुत ही बड़ी क्लास है, क्लास में से मैंने बोला कि अमन आप बाहर आ जाइए, तो अमन उठ के बाहर आ जाएगा। फिर क्लास में से मैंने बोला आकाश उठ के बाहर आ जाओ, तो वो उठ के बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही कुछ, जब हम लोग अपने जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स और एरे, इसमें से अगर कोई चीज़ मुझे निकालनी है तो मैं डी स्ट्रक्चरिंग का यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपलेस्ट वाला ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो पहले एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कि मान लो कि मैंने एक हीरो नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा, तो ऑब्जेक्ट्स वाले ब्रैकेट लगा दिए। अब मैं कह रहा हूँ कि हीरो का नाम है अमन, ठीक है, जिनकी उम्र है 24 साल, ठीक है, और इज सिंगल। तो अगर मैं कहूँ इज सिंगल तो मैं बोल दूंगा ट्रू, कि हाँ भाई वो सिंगल है। चलो ठीक है, इतनी बात हम लोग ने क्लियर कर ली। अब देखो, अब करते क्या हम लोग, अगर बेसिक कोड अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं कंसोल डॉट लॉग अगर मैं कह दूं कि हीरो का नाम चाहिए मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हीरो तो अपना ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम है, तो मैं डॉट लगाता हूँ। और डॉट लगाने के बाद जैसे जैसे मैंने डॉट लगाया, वीएस कोड में देखो यहाँ 3 सजेशन आ गए, एज, इज सिंगल और नेम। तो वीएस कोड के अपने फायदे हैं। तो मैं नेम पे क्लिक करूँ अगर, अब अगर मैं कंसोल चेक करूँ तो देखो अमन लिख के आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे एज चाहिए होता तो मैं हीरो डॉट एज कर देता, बहुत बढ़िया, ये भी काम कर रहा है। तो बोलोगे भैया प्रॉब्लम क्या है फिर। बट देखो, अब ये छोटी वैल्यूज थी, छोटी वैल्यूज कह लो या बहुत ही कम वैल्यूज थी, नेम, एज और इज सिंगल। तो इसको तो अगर मैं ऐसे यूज कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम लोग एपीआई कॉल करते हैं उसमें बहुत सारे डेटास आते हैं, और उस डेटा को अगर मैं ऐसे हर बार कॉल करता रहूँगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा,
और मान लो कि मुझे हर वेरिएबल्स की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे कुछ गिने चुने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, तो मैं सब चीज़ को बना के क्या मतलब है? उस केस में आता है अपना डीस्ट्रक्चरिंग। अब देखो, मान लो इसको मैं एक कॉपी क्रिएट करता हूँ कि लेट डेटा इज इक्वल्स टू हीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेटा नाम के वेरिएबल में हीरो की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप बोलेंगे भैया फिर इसमें क्या फ़ायदा कि डेटा डॉट नेम लिखना पड़ेगा फिर तो। अब यहाँ थोड़ा सा चीज़ें चेंज करूँगा मैं, यहाँ से मैं डेटा हटा दूंगा। और अब बात बताइए कि ये कौन सा डेटा टाइप था? ये एक ऑब्जेक्ट था, मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालनी है। तो मैं लेट में यहाँ अब लगाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट्स वाले ब्रैकेट। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हुई है तो एक बार और सुन लीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे वैल्यूज निकालनी है, उसी को हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो यहाँ मैंने कौन से ब्रैकेट्स लगा दिए? ऑब्जेक्ट्स के। तो क्या भैया यहाँ एरे होता तो एरे वाले ब्रैकेट्स लगा देते? बिल्कुल। अगर वो एरे होता तो यहाँ एरे वाले ब्रैकेट्स लगते, मतलब कि यहाँ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, बट फिलहाल ये ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर पहचान है उसकी कीज, ये जो नेम है, ये एज है, ये इस सिंगल है। तो मैं सीधा सीधा जो भी वैल्यूज मुझे चाहिए मैं उसका नाम यहाँ लिख दूंगा। मैं कहता हूँ मुझे नेम चाहिए, तो मैंने नेम लिख दिया। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे कंसोल करूँ तो अब मुझे हीरो डॉट नेम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा नेम लिख सकता हूँ। अब भी वैल्यू बहुत ही परफेक्टली कंसोल हो रही है। ये हो कैसे रहा है? तो देखो, यहाँ हीरो में से मैंने नेम वैल्यू को हटा लिया। मैं कहता हूँ मुझे एज भी चाहिए थी, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नेम के आगे कॉमा लगाऊंगा और एज लिख दूंगा। मतलब हीरो के अंदर से उसने दोनों वैल्यूज नेम और एज दोनों ही बाहर निकाल लिए। तो अगर मैं यहाँ भी एज लिख दूं तो देखिए दोनों चीजें प्रिंट हो रही है। काफी इजी था डीस्ट्रक्चर करना एक ऑब्जेक्ट को। बट असली गेम आता है अपना एरेज के अंदर। अब देखो, मान लो मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है, जिसको मैंने वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 4, 5। ये कुछ वैल्यूज मैंने इसके अंदर प्रोवाइड करवा दी। अब इसके अंदर मैं चीज़ों को डीस्ट्रक्चर कैसे करूंगा? बट डीस्ट्रक्चर करने से पहले हम लोग बात करते हैं पहले इसकी वैल्यू को मैं एक्सेस कैसे करता। जो हम लोग नॉर्मली करते आ रहे हैं उस चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं कैसे लिखता कि एरे के अंदर है तो ARR यूज़ किया। और अब कोई भी चीज़ मुझे एक्सेस करनी है तो एरे में हम लोग को पता है हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे करूंगा? मैं एरे के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा और इसके अंदर जो भी इंडेक्स देना चाहूँ वो। एरे हम लोग के जीरो इंडेक्स से शुरू होते हैं, तो जीरो इंडेक्स पे कौन है? यहाँ 1 है। तो अगर मैं जीरो लिख दूं तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 3 कौन से इंडेक्स पे होगा? अब आप लोग कहेंगे कि जीरो से शुरुआत होती है, तो ये तो जीरो हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये सेकंड इंडेक्स पे कौन आएगा? 3 आएगा। देखते हैं आउटपुट। तो देखो यहाँ 3 आ रहा है। बोलेंगे बढ़िया, वो ये तो काम कर रहा है, हम लोग एक्सेस भी कर पा रहे हैं। बट ये थी आम जिंदगी, हम लोग जीते हैं मेंटोस जिंदगी। एक ही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट जीनी तो पड़ेगी ही, जीवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वापस से चलो इसको कॉपी बना दे। लेट डेटा इज इक्वल्स टू किसको अब बना लेना है? ARR को। बट अब आप लोग जानते हैं कि डेटा जैसा कोई चीज़ नहीं होगी। इसको मैं हटाता हूँ। ऊपर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट्स वाले ब्रैकेट लगे, नीचे एरे में से डीस्ट्रक्चर करना तो मैंने एरे वाले ब्रैकेट्स लगा दिए। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो फिलहाल इस स्क्रीन पे और मेरी बातों पे एकदम फोकस करें। तो अब बात होती क्या है? ऑब्जेक्ट में हम लोग के पास कीज थी, नेम, एज और इस सिंगल। तो उसमें तो बड़ा आसान था। इसमें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसमें तो हम लोग के पास बस एक इंडेक्स होते हैं। तो बिना इंडेक्स के नाम के मैं कैसे करूंगा? तो मैं बोलता हूँ यहाँ कुछ भी नाम दे दो। मैं कहता हूँ ए दे दिया, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई। ये मैंने कुछ यहाँ नाम लिख लिए। तो अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो देखो ये भी एक एरे बनता हुआ दिख रहा है। एक एरे जिसके अंदर ABCDE स्टोर है, और ये इस एरे को कॉपी कर रहा है। मतलब कि जो हम लोग का ये एरे था जिसमें 1 2 3 4 5 स्टोर्ड है, तो अब इन लोग के इंडेक्सेस को मैच करते हैं। इसके इंडेक्स के जीरो पे कौन है? 1 है। इसके इंडेक्स पे जीरो पे कौन है? A है। इसके इंडेक्स पे 1 की वैल्यू पे कौन है? 2 है। और इसके फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? B है। इसका मतलब ये है जो जिसकी इंडेक्स की जगह पे आ रहा है उस वेरिएबल में उसकी डेटा स्टोर हो जाएगा।
तो अब अगर मैं कह दूं कंसोल डॉट लॉग ए कर दूं, तो ए का इंडेक्स क्या है, 0 है, और इस अपने ओरिजिनल एरे में 0 इंडेक्स पे कौन है, 1 है। तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आने वाला है। डी कौन से इंडेक्स पे है, तो मैं बात करता हूँ 0, 1, 2 और ये 3। तो थर्ड इंडेक्स पे ऊपर कौन है, 0, 1, 2 और 3, मतलब 4 है। तो अब अगर मैं डी को प्रिंट करवाऊं, तो यहाँ आउटपुट आएगा 4। तो देखा कैसे आपने, हम लोग ने बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझा कि कैसे एरे को भी डीस्ट्रक्चर करते हैं। इसका भी यूज़ बहुत होने वाला है, इसलिए ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान में रखते हुए पढ़ें। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर वहाँ भी नहीं समझ आता तो आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जो भी आपके क्वेश्चन है वहाँ वो क्वेश्चन पूछिए, इस पूरी जर्नी में पार्टिसिपेट करिए, ताकि इस जर्नी के एंड तक आप एक बहुत ही अच्छे डेवलपर बन पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरी प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए, ताकि एट द एंड आप एक मर्न स्टैक डेवलपर बन पाएँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। ये मेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट है, तो इसमें मैं हर एक चीज़ इतनी डेप्थ में, इतनी आसानी से समझाने वाला हूँ कि आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आप लोगों को कहीं और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए सारी चीज़ों को। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले होंगे ES6 के फीचर और एरे के मेथड। अब मैं चाहता तो एरे के मेथड जिसमें बता सकता था, बट ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जावास्क्रिप्ट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और लास्ट और फाइनल टॉपिक जो कि हम लोग की जावास्क्रिप्ट का रहेगा, वो है असिंक अवेट, कि कैसे डेटा को फेच करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पार्ट 2 में है, तो पार्ट 2 को मिस मत करना। और उसके बाद हम लोग तुरंत ही डीप डाइव कर देने वाले हैं रिएक्ट में, कि रिएक्ट है क्या, रिएक्ट में JSX क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इस पूरे चैनल पे आने वाली है। तो उसके लिए जुड़े रहें, कोड करते रहें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।